हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, जीवन का चरम लक्ष्य प्रसन्नता है और आत्मसंतुष्टि। हम में से हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन जब हम आसपास नज़र डालते हैं तो लगता है कि औसतन 5 में से 4 लोग किसी न किसी समझौते के तहत जीवन बिता रहे हैं। हम खुश नहीं रहते क्योंकि जीवन के सही उद्देश्य की तलाश पीछे छूट जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 70% लोग अपनी मौजूदा नौकरी या काम से संतुष्ट नहीं हैं और लगभग 53% लोग किसी भी रूप में खुश नहीं हैं। यह एक चिंताजनक विषय है। जब हम दिल से प्रसन्न नहीं रहते तो हमारे अंदर से आगे बढ़ने की चाह खत्म होने लगती है और फिर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है, जो जीवन को निरस एवं उबाऊ बना देता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या जो जैसे चल रहा है उसी बहाव में बहते चले जाएं, या खुद को प्रसन्न रखने के लिए कुछ कदम उठाया जाए? आप यह कहकर कि मुझे परवाह नहीं है, आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। इसके लिए कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। यह सोचकर कि किसी दिन चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यदि ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में हैं। इस सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार कर लें कि बिना सार्थक प्रयास किए कुछ भी होने वाला नहीं है, तथा इसके पीछे कहीं न कहीं आप स्वयं उत्तरदायी हैं। जैसे ही हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आने लगती है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कल्पना की उड़ान को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए जिन्हें आप प्रसन्नता से पूरा कर सकें ताकि जीवन सार्थक हो सके। लेकिन सबसे पहले उन उद्देश्यों को ढूंढना जरूरी है। आप चारों तरफ नज़र उठाकर देख लें कि आपको समाज में ऐसे जीवंत नायक मिल जाएंगे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अथक परिश्रम से अपने सपने को अंततः साकार कर ही लिया। इतिहास ऐसे नायकों से भरे पड़े हैं और यह भी स्मरण रखें कि वे सभी आप ही के जैसे थे। जब वे लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस अपनी जड़ता के कोहरे को हटाएं। सफलता का सूर्य आपका प्रतीक्षा कर रहा है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे ही, इसे स्वीकार करते चले। जितने भी नायक थे या हैं, उन सबों में एक बात की समानता थी कि बड़े सपने को देखना, जो उन्हें अनवरत प्रेरित करती रहती थी आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप सड़क पर सावधान होकर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है, ठीक उसी तरह से सफलता के सड़क पर भी सावधानी से आगे बढ़ते रहें। तथा आप यह भी देखते हैं कि जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ वह मुझे मंजिल तक ले जाने वाली है कि नहीं, तथा आप अपने निगाह भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं कि जरा सा भटकाव आपको मंजिल से दूर कर देगी। बस यही नियम जीवन यात्रा पर भी लागू होती है। इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने अंदर नई नई चीज़ों के प्रति जिज्ञासा पैदा करें। यही जिज्ञासा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है और इसी के अंदर से आप अपने जीवन का उद्देश्य भी पा लेंगे। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए। कभी कभी इसकी प्राप्ति के लिए जीवन में बहुत से बदलावों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि ढूंढने से ही पता चलेगा कि आपके लिए सर्वोत्तम क्या है। इसलिए जीवन में आने वाले परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ाई ही इस नौकरी के लिए किया है, तो यह नौकरी करना आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन आप इससे अलग कोई ऐसा हॉबी शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इससे आपको वर्तमान नौकरी के तनाव एवं ऊब से भी बच जाएंगे तथा खुशी, संतुष्टि एवं शांति मिलेगी। अलग से
क्या पता भविष्य में यही शौक आपके पूर्णकालिक जीवन निर्वाह की जरिया भी बन जाए। जीवन अनंत संभावनाओं का भंडार है, लेकिन इन संभावनाओं का मूल केंद्र जिज्ञासा ही है, जो आपको मूल स्रोत तक पहुंचा ही देती है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उस सब के पीछे की मूल शक्ति जिज्ञासा ही थी। साथ ही आपके अंदर किसी काम के प्रति जुनून होना चाहिए। यही जुनून आगे चलकर उद्देश्य में परिवर्तित हो जाता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता, इसलिए यह जरूरी भी नहीं कि प्रारंभिक अवस्था में ही आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए। जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं जो अलग अलग अनुभव देते हैं, इसलिए कभी एक बेहद तनाव वाले पड़ाव में लगे कि किसी तरीका का बदलाव आपके जीवन को सरल और खुशनुमा बना सकता है, तो उसे आप अपना उद्देश्य बना लीजिए। यह निष्कर्ष भी कार्य के दौरान ही उभर कर आता है। यह हमारा मन ही तय करता है कि उसे किस कार्य को करने से खुशी मिलती है, लेकिन वह खुशी अस्थायी होनी चाहिए। जो सुख अंततः दुख का कारण बने, उसका त्याग ही श्रेयस्कर है। लेकिन जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक स्वर से उसको करने के लिए तैयार हो जाए, बिना किसी विरोध एवं सहमति के, तो समझे कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, तथा अपनी कॉन्शसनेस की आवाज़ को भी फॉलो करते रहें, जो हमें सच्चे मित्र एवं पथ प्रदर्शक की तरह अंततः वहाँ पहुँचा ही देती है, जिसके लिए प्रकृति ने हमें चुना है। मित्रों, मैंने चंद थॉट आपसे शेयर किए। इसे अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस सुझाव को जीवन में प्रयोग लाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आपने मेरे विचार को सुना, समय दिया, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।